जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम के बारे में और उनको याद करने का क्या मेथड बन सकता है जिससे हम लोग आसानी से इनको याद रख सकते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात रही तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उससे पहले एक अच्छा सा कोट। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कहने का मतलब ये है कि लोग आपको गाइड कर देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद की मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेहनत लगातार आप करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं इन वैज्ञानिक नामों से। आप लोगों को पता होना चाहिए वैज्ञानिक जो नाम है वो द्विनाम पद्धति पर आधारित है, यानी कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पर आधारित है। और ये जो नोमेनक्लेचर बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? तो आपको याद होना चाहिए कि ये दिया था कार्ल लीनियस ने। कौन हो जाएंगे? कार्ल लीनियस ने जो है ये जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। तो कार्ल लीनियस जी का नाम याद रखना है, द्विनाम पद्धति। अच्छा, आपको पता होता है कि एक इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तरफ जाति होती है और एक तरफ उसका नाम होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी एक साइड में वंश हो जाता है और एक साइड में इसका नाम रहता है। तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? द्विनाम पद्धति हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों के कौन कौन से इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनके साइंटिफिक नाम हम लोगों को याद रखना है। जैसे आप लोगों को फर्स्ट जो है स्लाइड पे दिख रहा है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम। जैसे बात आती है किसकी? मेढक के वैज्ञानिक नाम की। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य के बारे में जानेंगे, देन जो है मेढक, बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उन पर भी बात करेंगे। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है वो आपका क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सैपियंस। देन आपका दे रखा है मेढक। अच्छा देखिए, आप लोगों को पता है होमो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, मानव। तो ये आपका इससे याद रखना है होमो सैपियंस। देन आता है मेढक। मेढक का नाम क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा मेढक का नाम? राना टिग्रीना जो है इसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा। फिर आपका आता है बिल्ली। अच्छा, बिल्ली जो होती है डोमेस्टिका, एक तरीके से पालतू के रूप में आप इसे जानते हो, तो इसको क्या नाम दिया गया है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या कह देंगे? फेलिस डोमेस्टिका जो है इसका नाम हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है कुत्ता। अब कुत्ते की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग एक तरीके से आज के समय में कुत्ता जो है वो फैमिली का हिस्सा बन गया है, इसलिए कुत्ते को क्या नाम दिया गया है? कैनिस कैनिस फैमिलियर्स। क्या नाम हो जाएगा? कैनिस फैमिलियर्स इसका नाम हो जाएगा। फैमिलियर्स जो है ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर आपका आता है गाय। गाय जो होती है वो सभी के लिए बोस की तरीके से काम करती है, यानी गाय को हम लोगों को पता है कि जो है कितनी मान्यता दी गई है, इसलिए इसको बॉस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। बॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है भैंस का पूछ लिया है। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? बुबालियस, बुबालस और बुबालिस। ये नाम बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, बुबालस और
बुबालिस, ये जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। देन आपका आता है बकरी। बकरी के लिए क्या नाम दिया गया है? केप्टा हिटमस। क्या हो जाएगा? केप्टा हिटमस। ये जो है, हाँ, बकरी को क्या करो? हिट मत करो, ये जो है इसमें बोला जा रहा है। देन आपका आ जाता है शेर। शेर को हम सभी लोगों को पता है लायन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? पैंथरा लियो। पैंथरा लियो जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर आपका आता है बाघ। बाघ की बात करें तो पैंथरा इसमें भी रहेगा, पैंथरा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? टाइग्रिस हो जाएगा। कुछ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो लायन से लियो हो गया यानी पैंथरा लियो, और बाघ टाइगर यानी कि ये हो जाएगा आपका टाइग्रिस। देन आपका आ जाता है, फिर उसके बाद चीता दिया है तो आप इसका नाम याद रखेंगे, इसका भी इसी से नाम है पैंथरा पार्डुस। क्या हो जाएगा? पैंथरा पार्डुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दे रखा है ऊंट का। ऊंट का क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं ऊंट को इंग्लिश में बोलते हैं कैमल, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो हो जाएगा कैमलस डोमेडेरिस। क्या हो जाएगा? कैमलस डोमेडेरिस जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आम। आम के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंजी फेरा। मैंजी फेरा इंडिका, ये जो है आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है धान। धान का क्या नाम याद रखोगे? ऑरिजिया, औरा ऑरिजिया, ऑरिजिया सैटिवॉट। क्या हो जाएगा? ऑरिजिया सैटिवॉट, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देन आपका आता है गेहूं का। तो गेहूं का क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और फिर आपको दे रखा है मटर। मटर की अगर मैं बात करता हूँ तो मटर के लिए जो है आपको कितना दे रखा है? सॉरी, मटर का जो है क्या नाम दे रखा है? ये दे रखा है आपका पाइसम सटाइवम। क्या नाम हो जाएगा? पाइसम सटाइवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। पाइसम सटाइवम, मटर पाइसम सटाइवम। हाँ, पी से याद रखोगे, पी मीन्स मटर होता है, उसी से पाइसम सटाइवम। मोर आता है। मोर का क्या नाम हो जाएगा? तो ये आप लोगों को याद रखना है, पाओ, पाओ क्रिस्टेसस। क्या हो जाएगा? पाओ क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देन आपका आता है हाथी। हाथी को हम लोग एलिफेंट बोलते हैं, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम बनेगा वो क्या बनेगा? एफिलॉस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एफिलॉस इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, एफिलॉस इंडिका। उसके बाद आपका आ जाता है डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है हम सभी लोग जानते हैं, इसको गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक जो नाम पड़ेगा वो हो जाएगा प्लाटेनिस्टा। क्या हो जाएगा? प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम पड़ जाएगा? प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट, हालांकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद ही रखना होगा। अगर कोई भी एक एग्जाम में आता है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कमल। कमल की अगर बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नीलंबो। क्या हो जाएगा? नीलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या हो जाएगा? न्यूसीफेरा। कुछ आप ऐसे याद रखेंगे, न्यूसीफेरा गार्टन, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बरगद का। बरगद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाता है फाइकस बेंधालिस। क्या हो जाएगा? बेंधालेंसिस जो है
ये आपका इसका जो है साइंटिफिक नाम हो जाएगा। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद गन्ने की बात आती है। हम सभी लोगों को पता है गन्ना को क्या कहते हैं, शुगर केन। तो इसका नाम जो है वो हो जाता है सुगरेंस। क्या हो जाएगा, सुगरेंस ऑफिसिनस। क्या हो जाएगा, ऑफिसिनस। ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाता है। देन आपका आता है प्याज। प्याज की अगर मैं बात करूं तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका ओलियम सिपिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, ओलियम सिपिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। फिर उसके बाद आपका एक और आता है केसर। केसर का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोकस, क्रोकस सैटिवियस। क्या हो जाएगा, क्रोकस सैटिवियस। ये कुछ थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।